आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे लेक्चर में। पिछली क्लास में हम लोगों ने एम एस वर्ड स्टार्ट किया था। तो एम एस वर्ड में हम लोगों ने पढ़ लिया था बहुत आगे तक। जैसे कि हम लोगों ने एम एस वर्ड में होम टैब स्टार्ट किया था। होम टैब में स्टार्ट किया था तो हम लोगों ने फॉन्ट ग्रुप तक पढ़ चुका था। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पैराग्राफ ग्रुप। पैराग्राफ ग्रुप क्या काम करता है हमारे एम एस पैराग्राफ ग्रुप हमारे एम एस वर्ड में क्या काम करता है? एम एस वर्ड ग्रुप में पैराग्राफ ग्रुप कंट्रोल करता है टेक्स्ट अलाइनमेंट को, है ना। क्या काम करता है? तो कंट्रोल करता है टेक्स्ट अलाइनमेंट को। हम लोग लिखते हैं कि पैराग्राफ ग्रुप कंट्रोल्स टेक्स्ट अलाइनमेंट एंड। तो ये काम क्या करता है? कंट्रोल करता है टेक्स्ट अलाइनमेंट को, और जाकर के क्या करता है, टेक्स्ट के बीच में जो स्पेस होता है उसको मतलब कि करने का काम करता है। ठीक है। तो पैराग्राफ ग्रुप में हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग जैसे कि यहाँ देखो, मैं आपको ये से दिखाता हूँ कि ये देखो पैराग्राफ ग्रुप है ना। तो पैराग्राफ ग्रुप में जो ना हमारे पास ये मिलता है, बुलेट्स का ऑप्शन मिलता है। इसको हम लोग बोलते हैं BULLETS, बुलेट्स, है ना। इनको बोलते हैं हम लोग नंबर। ठीक है। उसके बाद ये जो हो गया मल्टी लिस्ट, है ना। क्या होता है ये हम लोग आगे देखेंगे, है ना। मल्टी लिस्ट के बाद इंक्रीज इंडेंट, इंक्रीज इंडेंट ये हमारा है। डिक्रीज इंडेंट, देन हमारा ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर और असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, है ना। उसके बाद हमारा ये देखो बॉर्डर है ना, फील है। उसके बाद लाइन एंड सेंटेंस स्पेसिंग, लाइन पैराग्राफ स्पेसिंग भी बोल सकते हैं इसको, लाइन एंड पैराग्राफ, है ना। ये लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग है। ये जस्टिफाई है ना। ये है राइट अलाइनमेंट, है ना। ये हमारा सेंटर है और ये हमारा लेफ्ट अलाइनमेंट है ना। तो अभी हम लोग पढ़ते हैं इसको एक एक कर करके। यहाँ से हमने ओवरव्यू ले लिया कि हमको पढ़ना क्या क्या है पैराग्राफ ग्रुप में। देखिए पैराग्राफ ग्रुप क्या कंट्रोल करता है? कंट्रोल करता है अलाइनमेंट एंड स्पेसिंग को, है ना। टेक्स्ट स्पेसिंग बोल सकते हैं हम लोग। तो इसको तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं बुलेट्स को, है ना। तो हम लोग लिखते हैं बुलेट्स एंड नंबरिंग। बुलेट्स एंड नंबरिंग हमारा क्या काम करता है? बुलेट्स एंड नंबरिंग हमारा काम करता है क्रिएट करने का लिस्ट, है ना। टू क्रिएट लिस्ट, है ना। तो ये हमारा काम करता है लिस्ट क्रिएट करने का। ठीक है। सेकेंड में हम लोग आते हैं अब अलाइन, अलाइन लेफ्ट, है ना, सेंटर एंड राइट, है ना, और जस्टिफाई। तो अभी मैंने आप लोग को बताया कि ये क्या काम करता है। ये हमारे टेक्स्ट को अलाइन देने का काम करता है। सेट टेक्स्ट अलाइनमेंट। ठीक है। उसके बाद हम लोग अगला पकड़ते हैं। इसके अंदर हमें और क्या देखने को मिलता है? हमें देखने को मिलता है लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। ये हमारा क्या काम करता है? ये काम करता है कि दो लाइन जब रहता है उसके बीच में क्या बोलते हैं, स्पेस को जो है ना काम करता है।
ठीक है, तो इसमें लिख लेते हैं हम लोग, इस तरह से लिख सकते हैं कि एडजस्ट स्पेसिंग, है ना, बिटवीन लाइन एंड पैराग्राफ। ठीक है, लाइन एडजस्ट करने का काम करता है। फिर चौथे नंबर पे हम लोग लिखते हैं बॉर्डर एंड शेडिंग। ठीक है, तो बॉर्डर एंड शेडिंग क्या काम करता है, हमारे डॉक्यूमेंट में बॉर्डर इफेक्ट ऐड करने का देता है और शेडिंग करने का देता है। ऐड बॉर्डर और बैकग्राउंड कलर टू टेक्स्ट, है ना, बैकग्राउंड कलर देता है टेक्स्ट को। ठीक है, उसके बाद हम लोग 5वें नंबर पे देखेंगे इंक्रीज डिक्रीज इंडेंट। 5 में इंक्रीज स्लैश डिक्रीज। तो बेसिकली इंक्रीज और डिक्रीज इंडेंट काम क्या करता है हमारा, हम लोग उसको देख लेते हैं। तो ये करता है मूव टेक्स्ट इन और आउट, यानी कि अंदर की तरफ टेक्स्ट को इन करने का काम कराता है या आउट कराने का काम कराता है। सो अभी हम लोग इसको करके देखते हैं कि ये हमारा होता किस तरह से है ना। तो अभी हम लोग पहले करके देखते हैं। चलिए हम लोग MS वर्ड के स्क्रीन पे चलते हैं, है ना, MS वर्ड के स्क्रीन पे हम लोग चलते हैं। तो देखिए ये अभी आप लोगों को MS वर्ड का स्क्रीन दिख रहा होगा। सो हम लोग यहाँ पे एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे सबसे पहले हम लोग एक रैंडम पैराग्राफ इंसर्ट करते हैं ना, इक्वल टू RAND। ब्लैंक पर स्लाइड ले लिया, ब्लैंक पर डॉक्यूमेंट ले लिया हमने, और यहाँ पे हम लोग एक रैंडम पैराग्राफ पहले इंसर्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो इस तरह से हम लोगों ने पैराग्राफ इंसर्ट कर लिया। अब हम लोगों को पढ़ना है अलाइनमेंट आखिर होता क्या है। तो देखिए पैराग्राफ ग्रुप में अगर हम बुलेट्स का इस्तेमाल करते हैं तो देखो ये जैसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है, उसके बाद ये रहा बुलेट्स हमारा। बुलेट्स का जैसे ही ऑप्शन यूज करते हैं तो ये हमारे पास पॉइंट आउट आ जाता है। देखो पॉइंट आ गया, यहाँ पे ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करेंगे, हमारे पास बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा, हम वो सब इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर अगर इसी को पैराग्राफ को नंबर वाइज हम लोग डालना चाहे तो पैराग्राफ को सिलेक्ट करते हैं, ये रहा नंबर का सिस्टम। अगर 1 2 3 चाहते हैं तो आप प्रीव्यू में देख सकते हैं 1 2 3 आ गया, है ना। तो यहाँ पे रोमन नंबर में चाहिए, स्मॉल ABCD चाहिए, ब्रैकेट के चाहिए, डॉट के साथ चाहिए, तो जैसा चाहिए आप वैसा कर सकते हो। और चेंज लेवल का भी ऑप्शन आपके पास, आप यहाँ से लेवल का भी इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आ गया मल्टी लिस्ट। मल्टी लिस्ट कब इस्तेमाल करते हैं हम लोग, जैसे एक से ज़्यादा लिस्ट बनाना हो, जैसे क्वेश्चन पर बना रहे हैं अगर हम, है ना, लिस्ट बना रहे हैं, हेडिंग बना रहे हैं, तो वहाँ पे ये इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं इंक्रीज और डिक्रीज इंडेंट पे, है ना। तो देखिए ये रहा इंक्रीज इंडेंट। इंक्रीज इंडेंट कैसे अप्लाई होता है, सबसे पहले हम एक पैराग्राफ सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, इंक्रीज इंडेंट करेंगे तो ये क्या करेगा, राइट साइड शिफ्ट कर रहा है। ठीक है, पूरा टेक्स्ट को क्या कर रहा है, राइट साइड शिफ्ट कर रहा है। ठीक, इसको करेंगे तो लेफ्ट साइड टेक्स्ट को फिट कर रहा है। ठीक है, तो इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट समझ में आया कि ये हमारे डॉक्यूमेंट को, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को लेफ्ट टू राइट मूव करता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अभी हम क्या कर रहे हैं कि हमारा जो पैराग्राफ लिखा हुआ है, वीडियो प्रोवाइडर पावरफुल वे टू हेल्प यू योर पॉइंट, है ना। तो ये जा करके यहाँ देखिए इसका जो डॉक्यूमेंट है, तो यहाँ डॉक्यूमेंट में फुल स्टॉप हुआ, ये रहा, यहाँ से यहाँ तक का स्पेस खाली नजर आ रहा है आपको। फिर क्योंकि हमने नया पैराग्राफ इंसर्ट किया तो फिर यहाँ शुरू से स्टार्ट हुआ, फिर यहाँ से, तो ये जो स्पेस नजर आ रहा है इसको आप सेंटर पे कर सकते हैं कि दोनों साइड में आपका जो भी स्पेस है वो सही रहेगा। जैसे ये देखिए ये वीडियो से लेकर के यहाँ यू तक का एक जैसा एरिया है, फिर कैन से लेकर के पास तक एक जैसा एरिया, यानी कि उसके लेफ्ट साइड और राइट साइड का जो मार्जिन है, इंडेंट है, वो इक्वल है। फिर यहाँ पे देखिए आ जाता है राइट अलाइनमेंट। राइट अलाइनमेंट में क्या होता है कि वो सारा स्पेसिंग जो है वो राइट में चले गया। फिर आ जाता है जस्टिफाई, जो कि हमारे ओरिजिनल फॉर्मेट को लेकर आ जाता है। ठीक है, अब देखिए इन दोनों सेंटेंस, इस पैराग्राफ और पैराग्राफ 1 और 2 हम लोग यहाँ लिस्ट टाइप बना लेते हैं। ठीक है, जैसे देखिए पैराग्राफ 1 और पैराग्राफ 2 के बीच में स्पेस कितना कम है। अगर हम इन दोनों के बीच में स्पेस बढ़ाना चाहे तो सेलेक्ट किए, यहाँ लाइन एंड सेंटेंस स्पेसिंग, ये देखो स्पेस बढ़ रहा है। तो ये हम लोग इस तरह से कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग आते हैं अगले सीन के ऊपर। ठीक,
अब हम लोग पैराग्राफ ग्रुप अच्छे से समझ गए हैं। पैराग्राफ ग्रुप में अगर कोई डाउट हो, कुछ भी अगर कोई प्रॉब्लम हो, तो आप लोग कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम लोग पैराग्राफ ग्रुप के बाद आ जाते हैं हमारा स्टाइल ग्रुप, है ना। तो स्टाइल ग्रुप बेसिकली क्या क्या एक्सेस करता है हमको। स्टाइल ग्रुप हमें एक्सेस देता है कि हमारे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो है, हमारा वर्ड का डॉक्यूमेंट, उस पर क्विक कंसिस्टेंट फॉर्मेटिंग प्रोवाइड करता है। क्विक कंसिस्टेंट फॉर्मेटिंग एडवाइस मतलब कि हेडिंग ऐड करना, हेडिंग वर्ड, सब टाइटल, जैसे कोई बुक लिख रहा है या बायोग्राफी लिख रहा है तो वहां पे ये इस्तेमाल होता है। तो इसमें हम लोग ये लिख सकते हैं कि यूज्ड फॉर क्विक एंड कंसिस्टेंट टेक्स्ट फॉर्म में, ठीक है, तो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का काम करता है। जैसे स्टाइल, है ना, स्टाइल को ले लेते हैं हम लोग। तो यहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं कि अप्लाई प्री फॉर्मेड सॉरी तो यहां पे होगा अप्लाई प्री डिफाइन फॉर्मेट्स, जस्ट लाइक एग्जाम्पल में अगर हम लोग ले तो है हेडिंग 1, टाइटल, है ना, सब टाइटल। तो ये टाइटल सब टाइटल वगैरह डालने का काम करता है। ये हेल्प करता है हमें मेंटेन यूनिफॉर्म डिजाइन इन लॉन्ग डॉक्यूमेंट, है ना। ये हमारा लंबा डॉक्यूमेंट जब बनाना रहेगा तो उसमें काम करता है, ठीक है। फिर एडिटिंग में ही हमारे पास कुछ सर्च एंड मैनेज का ऑप्शंस मिलता है हमारे पास, है ना। तो उसको देखते हैं हम लोग एडिटिंग टूल्स में। तो ये यूज भी होता है, ये यूज्ड होता है, यूज टू सर्च एंड मैनेज टेक्स्ट को आप लोग यहाँ से सर्च कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। मैनेज करने में क्या क्या कर सकते हैं, जैसे कि आप किसी भी चीज़ को खोज सकते हैं, किसी टेक्स्ट को, है ना, उसको आप लोग रिप्लेस कर सकते हैं किसी और टेक्स्ट से, और उसको आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, है ना। तो हम लोग इसको करके देखते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा रहा एडिटिंग स्टाइल ग्रुप। स्टाइल में देखिए सब टाइटल, हेडिंग 1, हेडिंग 2, है ना, टाइटल, सब टाइटल एलिमेंट, एम्फेसिस। तो यहाँ पे बहुत सारा प्री डिफाइन दिया हुआ है फॉर्मेट्स, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ एडिटिंग में हम लोग आ जाते हैं, जैसे यहाँ पे फाइंड का ऑप्शन है, रिप्लेस है, सेलेक्ट है, तो आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। उसको हम लोग इस तरह से समझते हैं। हम लोग MS वर्ड के इस पे आते हैं सबसे पहले, और उसको बाद हम लोग इस तरह से समझते हैं कि जैसे ये देखो हमारे पास ये डॉक्यूमेंट है ना। अब देखिए हम जब लार्ज डॉक्यूमेंट रहेगा तो हम यहाँ सबटाइटल 1, सबटाइटल 2 डालेंगे। तो ये देखिए क्या कर रहा है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप का फॉर्मेटिंग दे रहा है ना। देखिए आप लोगों को चेंज नज़र आ रहा होगा, है ना। हम लोग टोटल को सेलेक्ट करते हैं, ये देखो ये नॉर्मल था, है ना। ये अब हेडिंग 1, हेडिंग 2, है ना। तो हम लोग इस तरह से इसको कर सकते हैं, Ctrl+Z प्रेस करके वापस आ जाते हैं अपने ओरिजिनल फॉर्मेट में, ठीक है। यहां तक की बात समझ में आ गई आप लोगों को, ठीक। अब देखिए यहाँ पे फाइंड, रिप्लेस और सेलेक्ट का ऑप्शन है, ये बहुत अच्छा फीचर होता है। फाइंड का क्या काम करता है, फाइंड पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे पास इस तरह से एक विंडो खुलेगा, ठीक है। अब चाहते हैं आपकी यहाँ पे कहाँ पे वीडियो कहाँ लिखा हुआ है, तो VIDEO वीडियो सर्च मारे तो आपको यहाँ पे देखिए हाईलाइट करके दे दिया कि वीडियो वीडियो वीडियो, यहाँ इस पूरे डॉक्यूमेंट में वीडियो है ना। अब रिप्लेस का ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। जैसे ही आप वीडियो को सपोज करिए कि इमेज के साथ रिप्लेस करना चाहते हैं, हाँ, तो यहाँ पे जो खोजना है उसको लिखे, जिसके साथ रिप्लेस करना है उसको लिखे, उसके बाद रिप्लेस ऑल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए एक विंडो आ गया कि वी मेड 4 रिप्लेसमेंट। यहाँ पे 4 रिप्लेसमेंट लग रहा था, जाके मैंने आपको गिन के भी दिखाया 4 रिप्लेसमेंट। तो इस पे यस करते हैं तो आप देख पा रहे होंगे कि जहाँ जहाँ ये था इमेज आ गया होगा। अब हम यहाँ पे इमेज सर्च मारते हैं।
है ना। तो ये देखिए, ये 4 जगह जो वीडियो था हमारा, अब 4 जगह हमारे पास क्या आ गया, इमेज आ गया। तो आई होप कि आप लोगों को एमएस वर्ड का होम टैब अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर से हम अभी के लिए ये क्लास हम यहाँ पे बंद करते हैं, फिर मिलेंगे हम अगले दिन अगले क्लास में। अगला क्लास हम लोग इंसर्ट टैब का करेंगे। जब तक लिए जय हिंद, जय भारत।